गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रीट के लिए बच्चों राजस्थान जीके की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन वह क्वेश्चन होंगे जो बच्चों एग्जाम के अंदर हर बार आते हैं। आज की क्लास को स्किप मत करना बच्चों, वीडियो पूरा देखना है आपको। यहाँ से कम एग्जाम के अंदर 20+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है गौरीबाई, ऑप्शन सेकंड है मीराबाई, ऑप्शन थर्ड है जमीला बानो, ऑप्शन फोर है बावरी देवी। तो वागड़ की मीरा किसे कहते हैं बच्चों? गौरीबाई को। और मीराबाई को क्या कहते हैं बच्चों? राजस्थान की राधा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की राधा किसे कहते हैं तो किसको कहते हैं बच्चों? मीराबाई को। और जमीला बानो कहाँ की थी बच्चों? ये थी जोधपुर की। जमीला बानो कहाँ की थी? जोधपुर की, जो मांड गायन शैली में प्रसिद्ध थी। मांड गायन शैली में कौन प्रसिद्ध है बच्चों? जमीला बानो। और कहाँ की है? जोधपुर की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन बी है साधु सीताराम दास, ऑप्शन थर्ड है जयनारायण व्यास, ऑप्शन फोर है दामोदर लाल व्यास। तो राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहते हैं बच्चों? दामोदर लाल व्यास को। और गोकुल भाई भट्ट को क्या कहते हैं बच्चों? राजस्थान का गांधी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं, किसको कहते हैं बच्चों? गोकुल भाई भट्ट को। और साधु सीताराम दास कौन थे बच्चों? बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर किसान के नेता थे। और जयनारायण व्यास कौन है बच्चों? यह है शेर ए राजस्थान। शेर ए राजस्थान की उपाधि किसे दी गई है बच्चों? तो जयनारायण व्यास को, शेर ए राजस्थान। और राजस्थान का लौह पुरुष कौन है? दामोदर लाल व्यास। राजस्थान के लोक नायक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है जय प्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन सी है मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन डी है हरविलास सारदा। तो राजस्थान के लोक नायक किसे कहते हैं बच्चों? जय प्रकाश नारायण को। और बच्चों ये भी याद रखना कि हीरालाल शास्त्री राजस्थान के क्या थे? प्रथम सीएम थे। प्रथम सीएम कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जिन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की क्या की थी? स्थापना की थी। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। और मोहनलाल सुखाड़िया कौन थे बच्चों? ये थे आधुनिक राजस्थान के निर्माता। क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन थे? ये थे मोहनलाल सुखाड़िया। और सबसे लंबे कार्यकाल किसका है? मोहनलाल सुखाड़िया का। अगला क्वेश्चन है, धनुष के समान आकृति किसकी है? अलवर, भरतपुर, जालोर, दौसा। तो धनुष के समान किसकी आकृति बच्चों? दौसा। ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सीवी प्राचीन नाम किसका था? रामगढ़, उदयपुर, बागगढ़, भरतपुर। सीवी जनपद किसका नाम था बच्चों? प्राचीन प्राचीन नाम किसका था बच्चों? प्राचीन नाम पहले था इसका चित्तौड़गढ़, फिर परिवर्तित होकर किस में बदल दिया गया? उदयपुर के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उदयपुर। छतरपुर वर्तमान नाम किसका है? नागौर, अलवर, जयपुर, सीकर। छतरपुर किसका है बच्चों? नागौर का। और जयपुर का क्या था? ढूंढाड़। और राजा विराट की क्या थी राजधानी? विराटनगर। अगला क्वेश्चन है, मेवात क्षेत्र कौन सा है? अलवर, भरतपुर, सीकर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी। मेवात क्षेत्र कौन सा है बच्चों? अलवर और भरतपुर। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती। कौन सा है बच्चों? हाड़ौती। ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा है? जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जालोर। ढूंढाड़ कौन सा है बच्चों? जयपुर और दौसा। अलवर, भरतपुर कौन सा है? यह है मेवात क्षेत्र। और जालौर को क्या कहते हैं बच्चों? जावलीपुर। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के पानी का तलिया में जमने से बनी अस्थायी झीलें क्या कहलाती है? थार का गड़ा, पेड़ा, नेजा या टोट या रन। तो क्या कहलाती है बच्चों? टोट या रन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। विराट राजस्थान के किस प्रदेश को कहा जाता था? कोटा, बूंदी, जयपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू। विराट किसको कहा जाता बच्चों? किसको कहा जाता था? जयपुर और टोंक को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है?
राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। किसका बच्चों? राजस्थान का। और इनसे पहले किसका था? मध्य प्रदेश का। जो 2000 के अंदर छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद एक नंबर पर कौन आ गया बच्चों? राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है? चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी, गंगा नदी। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से प्रसिद्ध नदी कौन सी है बच्चों? माही नदी। जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर ये बहती है। ये भी याद रखना बच्चों, राजस्थान की लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। और क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः बहने वाली तो कौन सी है? बनास नदी। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? माही नदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? कोटा, बूंदी, अजमेर, अलवर। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ बच्चों? कोटा। पिछोला झील राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, सिरोही। पिछोला झील कहाँ पर है बच्चों? उदयपुर के अंदर। और सिरोही के अंदर कौन सी है? नक्की झील। और जोधपुर के अंदर है कायलाना झील। और अजमेर के अंदर कौन सी है? पुष्कर झील। और उदयपुर के अंदर और कौन सी झील है बच्चों? जयसमंद झील। एक और झील है, उसका क्या नाम बच्चों? राजसमंद झील है। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? बांस, टिमरू, गोंद, रोयडा। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं बच्चों? बांस को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, शरबत और इत्र बनाने में कौन सी घास का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है दामन घास, ऑप्शन बी है बुर घास, ऑप्शन सी है खस घास, ऑप्शन डी है सेवण घास। शरबत और इत्र बनाने में कौन सी घास का प्रयोग करते हैं बच्चों? खस घास। और सेवण घास कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है बच्चों जैसलमेर साइड। और खस घास कहाँ पर पाई जाती है बच्चों? टोंक, सवाई माधोपुर साइड पाई जाती है। और सेवण घास पाई जाती है जैसलमेर और बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है, सेवण घास राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, अलवर। सेवण घास राजस्थान में कहाँ पाई जाती है बच्चों? जैसलमेर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वागड़ का चिक्कू किसे कहते हैं? सालर वृक्ष, जामुन, खीप, टिमरू। तो वागड़ का चिक्कू किसे कहते हैं बच्चों? टिमरू को। टिमरू को क्या कहते हैं बच्चों? तेंदू। तेंदू के पत्तों को क्या कहते हैं? टिमरू कहते हैं। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र आफरी स्थित है? जोधपुर, अलवर, कोटा, नागौर। कहाँ पर है बच्चों? शुष्क वन अनुसंधान केंद्र आफरी कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के लिए जाना जाता है? हाथी, हिरण, गोडावण, घड़ियाल। मरु राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रजाति के लिए जाना जाता है बच्चों? ये जाना जाता है गोडावण के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जोगी महल राजस्थान के किस अभयारण्य में स्थित है? रणथंभौर अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान या नारगढ़ अभयारण्य। जोगी महल कहाँ पर है बच्चों? यह है रणथंभौर अभयारण्य, सवाई माधोपुर। और सरिस्का अभयारण्य कहाँ पर है बच्चों? यह है अलवर के अंदर। और केलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बच्चों? यह है भरतपुर के अंदर। और नारगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। शिक्षा के अधिकार का अधिनियम राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2011। शिक्षा के अधिकार का अधिनियम राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया था बच्चों? यह किया गया था 1 अप्रैल 2010। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। मोटे अनाजों का राजा किसे कहते हैं? गेहूं, बाजरा, ज्वार, चना। तो मोटे अनाजों का राजा किसे कहते हैं बच्चों? ज्वार को।
गरीब मनुष्य का भोजन किसे कहते हैं? बाजरा, मक्का, सरसों, तिल। तो गरीब मनुष्य का भोजन किसे कहते हैं बच्चों? बाजरा को। और सबसे ज़्यादा बाजरा कहाँ होता है? बाड़मेर के अंदर, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, लाल क्रांति किससे संबंध है? मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन बी है अंडा उत्पादन, ऑप्शन सी है तिलहन उत्पादन, ऑप्शन डी है टमाटर और मांस उत्पादन। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है बच्चों? टमाटर और मांस उत्पादन से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और ये भी याद रखना बच्चों, मत्स्य उत्पादन किससे संबंधित है? यह है नीली क्रांति से। नीली क्रांति से कौन सा संबंधित है? मत्स्य उत्पादन। और अंडा उत्पादन किससे संबंधित है बच्चों? रजत उत्पादन से। और तिलहन उत्पादन किससे बच्चों? यह है पीली क्रांति से। पीली क्रांति से कौन संबंध है बच्चों? तिलहन उत्पादन। महाराणा प्रताप ने आपातकालीन नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? चावंड, बलीचा गांव, बांडोली या इनमें से कोई नहीं। तो महाराणा प्रताप ने आपातकालीन नई राजधानी कहाँ स्थापित की बच्चों? ये स्थापित की थी चावंड के अंदर। ये कब की गई थी बच्चों? 1586 के अंदर। और ये भी याद रखना है कि बच्चों 28 वर्षों तक ये चावंड की क्या रही? राजधानी रही। और बांडोली उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? निधन हुआ था 19 जनवरी 1597। और ये याद रखना बलीचा गांव के अंदर बच्चों महाराणा प्रताप के घोड़े की क्या है? छतरी। चेतक की क्या है? छतरी। और हाथी का क्या नाम था महाराणा प्रताप के? राम प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? अर्जुन लाल सेठी, कन्हैयालाल सेठिया, गोकुल भाई भट्ट या अमर सिंह। तो राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह किसे कहते हैं बच्चों? कन्हैयालाल सेठिया को। और ये भी याद रखना है कि बच्चों अर्जुन लाल सेठी ने 1905 के अंदर जैन वर्धमान विद्यालय की क्या की थी? स्थापना की थी, जैन वर्धमान विद्यालय की। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने मान सिंह को कितने मनसबदार प्रदान किए थे? 7,000, 8,000, 5,000, 2,000। अकबर ने मान सिंह को कितने मनसबदार प्रदान किए थे बच्चों? 7,000। और उपाधि कौन सी दी थी? फटजंद की उपाधि। कौन सी उपाधि दी थी? फटजंद की उपाधि। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध कायम किए थे? बारमल, भगवंत दास, लूणकरण, स्वाईजेश सिंह। किसने किए थे बच्चों? बारमल ने। और बारमल की पुत्री का क्या नाम था? हरकाबाई, जिनका विवाह किसके साथ हुआ था? अकबर के साथ। भरत निधि कविता की रचना किसने की थी? माधो सिंह, प्रताप सिंह, स्वाई ईश्वर सिंह या मान सिंह। भरत निधि कविता की रचना किसने की थी बच्चों? प्रताप सिंह ने। इनके दरबार में 22 ही कवि थे और इन्होंने 22 रचना की थी बच्चों। और यह भी याद रखना है कि बच्चों स्वाई ईश्वर सिंह ने इस ललाट की स्थापना की थी।